हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेट फॉर यू में। तो हम लोग कैश मेमोरी में आगे पढ़ते हैं। तो कैश मेमोरी में हम लोगों ने जितना पढ़ा है, हम लोगों को पता है कि फिजिकल एड्रेस जो सीपीयू जनरेट करता है उसमें ब्लॉक, ऑफसेट, लाइन नंबर और टैग बिट होता है। ठीक है। तो जब कैश में कोई एलिमेंट हमको मिल जाता है तो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है तो वो पहले कैश मेमोरी में ढूंढता है। तो कैश मेमोरी में हम लोगों को कोई एलिमेंट मिल जाता है और उसको मिल के वो जो मिलने में जो टाइम लगता है, अगर हिट हो गया, कैश हिट हुआ, मतलब वो एलिमेंट मिला और उसमें मिलने में जो टाइम लगता है उसको हिट लेटेंसी कहते हैं। और कोई एलिमेंट कैश में मौजूद नहीं है, मिस हो गया, और फिर जाकर मेन मेमोरी से वो डेटा फेच करने में, वो एलिमेंट फेच करने में कैश मेमोरी में वो डेटा फेच होगा मेन मेमोरी से, तो उसमें लिया गया टाइम को हम लोग मिस लेटेंसी कहते हैं। हमको ये पता है। तो हिट लेटेंसी और मिस लेटेंसी कैलकुलेट कैसे होता है, हम लोग एक छोटे से एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक कैश है छोटा सा, ठीक है। इसको हम कुछ पेज में डिवाइड कर रहे हैं और हम लोगों को पता है हर पेज के आगे अपना कुछ टैग बिट होता है। ये टैग बिट के लिए है, ठीक है। और हमारे एड्रेस हमारा जो एड्रेस जनरेट होता है सीपीयू द्वारा, फिजिकल एड्रेस, हम लोगों को पता है यहाँ टैग बिट होता है, यहाँ लाइन नंबर होता है और यहाँ क्या होता है बताइए, ब्लॉक ऑफसेट या लाइन ऑफसेट, कोई भी कह सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है कि टैग बिट हमको बताता है कि हमको किस लाइन नंबर में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि 4 हमारे पास अगर ये है, क्या कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो टैग बिट है, एक टैग बिट है, मतलब एक ही बिट का टैग बिट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हम लोगों को किसी एक लाइन में जाना है तो एक्चुअली में लाइन तो एक ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 × 1 का मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। मल्टीप्लेक्सर आप लोगों को पता है क्या होता है, अगर नहीं पता है तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, ठीक है। खैर अभी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो ये 1 × 4 का मल्टीप्लेक्सर है और इसका इनपुट लाइन कौन सा होगा, इनपुट लाइन होगा आपका लाइन नंबर इनपुट नंबर होगा, लाइन होगा। जैसे कि ये हमारा 0 0 लाइन है, लाइन नंबर ये 0 1 है, लाइन नंबर ये 1 0 है और लाइन नंबर ये 1 1 है, ठीक है। तो मान लीजिए हमको 0 1 में जाना है और इस टैग बिट यहाँ मान लीजिए 1 0 1 1 कुछ भी है मान लीजिए। तो हमको लाइन नंबर इनपुट लाइन है हमारा मल्टीप्लेक्सर का, तो ये 0 1 में जाने के लिए बोल रहा है। ये पहले तो ये सबसे कनेक्टेड होगा, है ना, आपको पता है ये सबसे कनेक्टेड होगा, इस तरह ये सबसे कनेक्टेड होगा। बट जब लाइन नंबर यहाँ पर 0 और 1 आएगा तो हमारा ये लाइन में जाएगा और टैग नंबर कौन सा फेच होगा, 0 वाला फेच होगा। तो यहाँ टैग नंबर 0 वाला फेच होगा, समझिए यहाँ 0 आया निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे टैग नंबर 0 वाला फेच होगा और हमारे यहाँ पे 0 निकलेगा। लीजिए यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो टैग बिट होगा वो मान लीजिए अगर 0 हुआ तो फिर ये नीचे आएगा और यहाँ पे हमारा एक कंपैरेटर होता है। फिर वो चेक करेगा कि जो यहाँ से टैग बिट आया, जो सीपीयू ने हम लोगों को दिया, और यहाँ से जो हम लोगों का टैग बिट है, यहाँ से जो मल्टीप्लेक्सर द्वारा आ रहा है, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों एग्जैक्टली बराबर है तो कैश हिट होगा, मतलब हिट हो जाएगा। मिल गया तो कैश हिट होगा, नहीं मिला तो मिस होगा। तो हिट के केस में ये 1 प्रोड्यूस करेगा, मतलब हिट, अदरवाइज ये 0 प्रोड्यूस करेगा, मतलब मिस, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, ये तो आप लोग समझ गए। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि आप ये बताइए कि इन सारे प्रोसेस में हम लोगों को टाइम कहाँ लगा, कितना लेटेंसी मतलब टाइम, कितना लेटेंसी लगा, कितना टाइम यहाँ पे यूज़ हुआ हम लोगों का। तो टाइम यहाँ पे कौन कौन लेगा, कौन सा हम लोगों का डिवाइस यहाँ पे टाइम लेगा। एक तो आप मल्टीप्लेक्सर दिख रहा है, ये टाइम लेगा, और एक कंपैरेटर दिख रहा है, ये टाइम लेगा। तो हीट लेटेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप कंपैरेटर द्वारा लिया गया टाइम
कंपैरेटर द्वारा लिया गया टाइम और मल्टीप्लेक्सर द्वारा लिया गया टाइम को जोड़ दें तो वो हमारा हीट लेटेंसी निकल जाता है। पर ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोगों से मल्टीप्लेक्सर का नहीं पूछा जाता है टाइम, तो क्या बचा, सिर्फ कंपैरेटर। और कंपैरेटर कितना टाइम ले रहा है, कंपैरेटर का अगर आप लेटेंसी निकाल देते हैं तो वही हमारा हीट लेटेंसी माना जाता है। एक्चुअली में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा कंपैरेटर ले रहा है 1 नैनो सेकेंड और हमारा मल्टीप्लेक्सर ले रहा है 1 नैनो सेकेंड, तो हीट लेटेंसी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 नैनो सेकेंड। ये होता है, ठीक है। और अगर आपको कंपैरेटर तो पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन में, अगर आपको मल्टीप्लेक्सर नहीं पूछता है तो आपका हीट लेटेंसी कितना हो जाएगा, सिर्फ जो भी कंपैरेटर द्वारा लिया गया टाइम है वही आपका हीट लेटेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ एक और है कि यहाँ तो टैग बिट 1 है इसलिए आपने एक मल्टीप्लेक्सर बनाया। अगर टैग बिट यहाँ मान लीजिए 2 होता, मान लीजिए कुछ भी 2 होता है, इस तरह से टैग बिट यहाँ पे 2 होता तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, मान लीजिए टैग बिट हमारा 2 होता है ऐसा, तो क्या होता है फिर, तो हमारा 1/4 का मल्टीप्लेक्सर है और मल्टीप्लेक्सर सिर्फ यहाँ एक बिट होल्ड करने की कैपेबल है, एक टैग बिट होल्ड करने की कैपेबल है, फेच करने की कैपेबल है। अगर दूसरा हम लोगों को टैग बिट फेच कराना है उसके लिए हम लोगों को दूसरा मल्टीप्लेक्सर बनाना पड़ेगा, वो भी 1/4 का होगा और वो फिर जाके सबसे जुड़ेगा दूसरे वाले दूसरे वाले बिट से, टैग के दूसरे वाले बिट से, और फिर वो भी इस तरह से प्रोड्यूस करेगा, फिर एक और इसके लिए भी आएगा इस तरह से, समझ रहे हैं, और इस तरह से वो भी होगा। मतलब जितना यहाँ पर समझने वाली बात बस ये है कि जितना हमारे पास टैग बिट होगा उतना हम लोगों को कंपैरेटर रिक्वायर्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जितना हम लोगों के पास टैग बिट होगा उतना हम लोगों को मल्टीप्लेक्सर लेना पड़ेगा, मगर कंपैरेटर हमेशा एक ही होगा। डायरेक्ट मैपिंग में ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मैपिंग पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट मैपिंग में कंपैरेटर हमेशा एक होगा और मल्टीप्लेक्सर, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टैग बिट पे। जितना टैग बिट होगा उतना ही मल्टीप्लेक्सर लेना पड़ेगा, बट कंपैरेटर हमेशा एक ही होगा। क्यों कंपैरेटर हमेशा एक ही होगा, क्योंकि हमको पता है कि हमको किस पर्टिकुलर लाइन में जाकर डेटा को सर्च करना है, हमको तो ये पता है ना, क्योंकि लाइन नंबर हमको बता दे रहा है। तो कंपैरेटर बार बार हमको 50 लेने की ज़रूरत नहीं है। खैर इतना डिप में नहीं जाते हैं, आप बस इतना ये ध्यान यहाँ पर याद रखने वाली पॉइंट है, आप लिख लीजिए कहीं पर कि नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर उतना ही होगा जितना हमारे पास टैग बिट होगा। अगर हमारे पास टैग बिट 10 है तो मल्टीप्लेक्सर हम लोगों को 10 रिक्वायर्ड होगा, बट कंपैरेटर डायरेक्ट मैपिंग में हमेशा एक ही होगा। साइज कंपैरेटर का वैरी हो सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टैग बिट और मल्टीप्लेक्सर, बट कंपैरेटर एक ही होगा और एक ही कंपैरेटर काफ़ी है सारे को हैंडल करने के लिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमारे पास अगर टैग जो है के बिट है, के बिट टैग है, तो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर कितना होगा, के नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर होगा। जितना बिट है उतना ही के नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर होगा, बट हमारे पास कंपैरेटर कितना होगा, हमेशा एक होगा। किस केस में, डायरेक्ट मैपिंग के केस में सिर्फ एक ही कंपैरेटर होगा, कंपैरेटर। ठीक है, हमेशा एक ही कंपैरेटर होगा। ये आप लोग समझ गए। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग अगर ये वैरी कर, हाँ साइज़ वैरी कर सकता है। साइज़ वैरी कर सकता है कैसे, हम लोग बताते हैं। जैसे कि अगर कि ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर का टाइम पूछता ही नहीं है। जो हमारा हीट लेटेंसी हो जाता है, मल्टीप्लेक्सर का टाइम पूछता ही नहीं है और ज़्यादातर कंपैरेटर से ही उसको मतलब होता है। जो हमारा पूरा हीट लेटेंसी डिपेंड करता है कंपैरेटर पे। तो मान लीजिए किसी केस में अगर आपको दिया हुआ है 10K नैनो सेकेंड कंपैरेटर डिले या लेटेंसी, कुछ भी आप मान लीजिए, और K यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टैग बिट है। और मान लीजिए आपको टैग बिट आपने कैलकुलेट कर लिया, वो 2 निकला, तो हीट लेटेंसी क्या हो जाएगा या कंपैरेटर डिले क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लेक्सर पूछ नहीं रहा है, मल्टीप्लेक्सर का डिले कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हीट लेटेंसी
10⁻², के जगह पे आप 2 रखेंगे क्योंकि के टैग बिट के बराबर होता है। उसके बाद ये नैनो सेकेंड, मतलब 20 नैनो सेकेंड आपका निकलेगा। ये आप लोग समझ गए। मोस्ट ऑफ द केस में मोस्ट ऑफ द केस में मल्टीप्लेक्सर नहीं पूछता है, बट अगर पूछे तो जो भी हमारा निकलेगा, जैसे अगर यहाँ पर 20 निकलेगा तो 20 में हम लोग मल्टीप्लेक्सर का जो भी डिले होगा वो ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे कि एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके समझें, अगर हम तो एक्चुअली में होता क्या है, समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमारा मेन मेमोरी साइज़ है 1 GB, ठीक है। कैश मेमोरी साइज़ हमारा है 1 MB, ठीक है। कंपैरेटर डिले जो दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है आपको 10K नैनो सेकेंड, 10K नैनो सेकेंड। और के आपको दे दिया है कि आपको नंबर ऑफ बिट है, टैग बिट है, और आपको हिट लेटेंसी बताना है। तो आप लोगों को पता है कि टैग बिट कैसे निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल एड्रेस में। तो मैंने बताया था कि अगर आप मेन मेमोरी साइज़ और कैश मेमोरी साइज़ का रेशियो निकाल लें तो वही टैग बिट होता है। ये मैंने बता रखा है कि टैग क्या होता है, इन दोनों का रेशियो ही होता है। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर टैग में निकालूँ, टैग यहाँ जो भी के है, तो अगर मैं 1 GB बाई 1 MB कर दूँ कितना निकलेगा हमारा 1K, मतलब 2 पे पावर 10। ये कितना होता है 2 पे पावर 30 होता है। ये कितना होता है 2 पे पावर 20 होता है। 2 पे पावर 10 निकलेगा हमारा। तो 10 बिट हमारा के क्या है, हमारा 10 है। तो यहाँ पे 10 × 10 हमारा हिट लेटेंसी क्या निकलेगा 10 × 10 नैनो सेकेंड, मतलब 100 नैनो सेकेंड, है ना। खैर इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे मैं कराऊंगा। अभी आप लोगों को बस यहाँ पे ये समझना है कि डायरेक्ट मैपिंग में कंपैरेटर सिर्फ एक होता है और मल्टीप्लेक्सर उतना ही होता है जितना हमारा टैग बिट होता है, ठीक है। बस आपको ये समझना है, और इस वीडियो में ज़्यादा ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप बस मेरे साथ बने रहिए। एट द एंड में हम लोग गेट के बहुत सारे पूछे गए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उस लेवल तक मैं आपको ले जाऊंगा। आप मेरे साथ बस बने रहें। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप ही का चैनल है, आपका अपना चैनल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।